हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विंग पहाड़ी में। आज से हम यहाँ पर एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हिंदी टॉप 20 के नाम से। तो हिंदी का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान है। UKSSC हो या UKPSC हो, जैसे कि आगामी एग्ज़ाम SI है तो उसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी जानी है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा वहाँ पर हिंदी का। दोस्तों 100 नंबर की हिंदी अपने आप में ही बहुत है स्कोर गेन करने के लिए। तो अगर आपने अच्छे से हिंदी पढ़ रखी है तो आप आराम से 100 में से 80 नंबर तो ला ही सकते हो। जैसे कि EO के पेपर में आई थी 100 नंबर की हिंदी, तो वहाँ पर जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने 80 या 90 के बीच में स्कोर किया था दोस्तों। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी टेस्ट सीरीज टॉप 20 के नाम से है टेस्ट सीरीज, आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको हर एक प्रश्न के 4 ऑप्शन में चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करूँ। तो हर टॉपिक से प्रश्न रहेंगे। तत्सम तद्भव हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गए जैसे विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन को पहचानना है आपको, तो आपने अपने मन में सोच लिया होगा। तो पहला है यहाँ पर अनाड़ी का अनार्य, बी है यहाँ पर अंगुली का उंगली, और सी है अहेर का आखेट, और चौथा है यहाँ पर अनत का अन्यत्र। तो आपको गलत ऑप्शन को टिक करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर अनाड़ी का अनार्य, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और अंगुली का उंगली ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका अंगुली का उंगली नहीं होगा, इसका होगा अंगुली सही हो जाएगा दोस्तों। और जहाँ पर चंद्र बिंदी होगी वहाँ पर आपको डायरेक्ट टिक करना है तद्भव शब्द, क्योंकि जहाँ पर चंद्र बिंदी आ जाती है वो तद्भव शब्द होते हैं। तो दोस्तों आगे पीछे हो गया, यहाँ पर इस पे चंद्र बिंदी होनी थी जो गलत था। तो ये वाला जो आगे वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे अहेर का आखेट बिल्कुल सही है, और डी अनत का अन्यत्र ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत है। तो आपको गलत पहचानना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा खीर का छीर, बी है यहाँ पर घूंघट का गुंठन, और सी है गयंद का गजेंद्र, और डी है कोहनी का कफोनी। तो खीर का छीर तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, और घूंघट का गुंठन ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, गयंद का गजेंद्र ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गयंद दिया है यहाँ पर ये UKPSC ने हाल ही में जो EO का एग्जाम हुआ था दोस्तों, वहाँ पर ये पूछ लिया था कि गयंद का तत्सम या तद्भव रूप ऐसे करके कुछ पूछा था। तो इसका गजेंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और कोहनी का कफोनी न हो करके बल्कि जो नी दिया है यहाँ पर नी के बदले हो जाएगा यहाँ पर नी, जो ट ठ ड ढ वाला वर्ग है उसके बाद जो अण आता है ये हो जाएगा दोस्तों कफोनी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा दिया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची कबूतर का नहीं है। तो आपको कौन सा नहीं है इसकी पहचान करनी है यहाँ पर। तो पहला दिया है यहाँ पर कपोत, दूसरा दिया है रक्तलोचन, तीसरा दिया है पारावत, और चौथा दिया है यहाँ पर कलकंठ। तो कपोत तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, कबूतर का ही पर्यायवाची शब्द होता है। रक्तलोचन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, और पारावत ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था दोस्तों पिछले साल 2023 में 5 मार्च को, वहां पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कबूतर का पर्यायवाची है। तो वहां पर पारावत दिया था दोस्तों। तो उस टाइम पे काफ़ी टफ क्वेश्चन माना गया था, क्योंकि पारावत कबूतर का होता है। तो दोस्तों मैंने ये भी आपके लिए यहाँ पर लाया है कबूतर के पर्यायवाची जितने भी होते हैं। और कलकंठ कोयल का हो जाएगा दोस्तों। जो कलकंठ पर्यायवाची है वो कोयल का है, और कोयल का होता है मदन सलाका हो गया, वनप्रिया हो गया, ये कोयल के, और पिक हो गया, ये सारे कोयल के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। और एक पारावत का आपको एक और भी लिखना है कबूतर का पर्याय। कबूतर का एक पर्याय हारित भी होता है, हारित, ये भी आपको नोट डाउन करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची कौवे का नहीं है। पहला ऑप्शन है काग, दूसरा है एकाक्ष, तीसरा है कौवा, चौथा है सारमेय। तो काग तो बिल्कुल हो जाएगा, ये तो सिंपल ही है। दूसरा है एकाक्ष, ये भी हो जाएगा। कौवे का कौवा तो होना ही है, ये भी सही हो जाएगा। सारमेय दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि सारमेय होता है दोस्तों पर्यायवाची कुत्ते का। तो कुत्ते का पर्यायवाची हो जाएगा सारमेय। और कुत्ते के और भी पर्यायवाची बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जानवरों और पक्षियों से ज़्यादा पर्यायवाची बनते हैं। तो कुत्ते का शुनक हो जाएगा, कुकुर हो जाएगा,
ये कुत्ते के हैं दोस्तों, ये भी आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि एक बार शुनक जो 5 मार्च कलर वाला पेपर था उसमें शुनक भी पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 5वां, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर अज्ञ का विज्ञ, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ये भी सही हो जाएगा। आगत का विगत, ये भी बिल्कुल सही है। आवृत का विगत दोस्तों एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी है जो वो गलत है, क्योंकि आगत का तो विगत होता है लेकिन आवृत का विगत नहीं होता है, आवृत का होता है अनावृत। अनावृत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अध्य का अनद्य, अनुराग का विराग, आग्रह का ग्रह, और डी ऑप्शन है गरिमा का लघिमा। तो अध्य अनद्य यहाँ पर गलत टाइप हो गया दोस्तों, मैं इसको सही करेक्शन कर देता हूँ। इसमें अध्य ऐसा हो जाएगा और इसका जो विपरीत है वो हो जाएगा आपका अनद्य। अनद्य ये हो जाएगा इसका सही। और अनुराग का विराग तो बिल्कुल सही है। आग्रह का ग्रह नहीं बल्कि आग्रह का हो जाएगा विग्रह। और गरिमा का लघिमा, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया गया यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द गलत है? अंबर के वस्त्र, बादल, कपास, अमृत। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर अर्क। अर्क सूर्य को भी कहते हैं, वज्र को भी, आग को भी, वृक्ष को भी और पंडित को भी। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया है यहाँ पर अली। तो अली भौरे को भी कहते हैं, सहेली को भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर छोटी मात्रा दी गई है अली की, पर इसमें अगर बड़ी वाली अली आ जाएगी तो ये सहेली का हो जाता है दोस्तों, सहेली। ये समरूप भिन्नार्थी शब्द में भी आते हैं। तो मैं आगे जब आगे क्लासें आएगी हिंदी की तो उनमें देखेंगे, समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी देखेंगे उनमें। तो अली, भौरा, सहेली, कोयल, शराब, कौवा, कुत्ता, ये सभी होते हैं दोस्तों अली के अर्थ। और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर आगम। तो आगम का ज्ञान भी होता है, आना भी, होनहार भी, वेद भी, भविष्य भी और आरंभ भी। तो यहाँ पर तो सारे ऑप्शन ही सही लग रहे हैं दोस्तों। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। आठवां प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द युग्म गलत है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर दोस्तों, ये रिपीट हो गया है फिर से, सॉरी। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया यहाँ पर, निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय नहीं है? तो आपने पढ़े भी होंगे तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में ऐसे प्रत्यय आते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की सहायता से बनते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। और जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु से बनते हैं, क्रिया, धातु या क्रिया से बनते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो जो क्रिया या धातु से बनते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सपेरा, लुटेरा, चोरी, और डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अच्छाई। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जो सपेरा है दोस्तों वो सांप से बना हुआ है। तो सांप अपने आप में क्या है? सांप है अपने आप में संज्ञा दोस्तों। तो ये तो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। लुटेरा, तो लुट धातु से बना हुआ है लुटेरा, तो लुटना क्या है? क्रिया है दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और चोर से बना है चोरी, चोर। चोर क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा होता है। तो चोर से चोरी बना हुआ है, तो ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। और डी वाला है यहाँ पर अच्छाई। तो अच्छा क्या होता है दोस्तों? अच्छा होता है विशेषण। अच्छा, अच्छी, मोटा, पतला, ये सारे विशेषण होते हैं दोस्तों, दशाएं पाई जाती है जहाँ पर। तो अच्छा से अच्छाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों अच्छाई है एक अपने आप में भाववाचक संज्ञा। तो ये भी तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा अच्छाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसमें कृत प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पर दिया है कारक, बैठक, लड़ाई, अच्छाई। तो कारक हो जाएगा दोस्तों, क्री धातु से बना हुआ है, कारक बना हुआ है, जो क्री धातु से बना हुआ है दोस्तों कारक। तो ये प्रत्यय कृत प्रत्यय हो जाएगा।
और बैठक, तो बैठ मूल धातु है यहाँ पर, और बैठ से बना हुआ है बैठक, तो ये कृत प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। और लड़ाई, लड़ धातु से बना हुआ है लड़ाई, तो लड़ाई भी अपने आप में कृत प्रत्यय हो जाएगा। और अच्छाई तो अभी बताया मैंने आपको, तो अच्छाई इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 11वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों मैंने हर टॉपिक के, जैसे तत्सम तद्भव थे, पर्यायवाची थे। तो यहाँ पर अगला है अब संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद थे 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है जो अच प्लस अंत अजंत, उत प्लस अय उदय, सी ऑप्शन है उद प्लस योग उद्योग, और डी है यहाँ पर सुप प्लस अंत सुवंत। तो जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अच प्लस अंत, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो व्यंजन संधि का उदाहरण है अच, तो जो पहला अक्षर होता है वो तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर च वर्ण है, तो च के बाद छ, फिर ज, तो तीसरा ज आता है, तो ये च द में परिवर्तित हो गया है, तो इसका अजंत हो गया है दोस्तों। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बिल्कुल सही है। उत प्लस अय, तो त वर्ग में त के बाद तीसरा या पांचवें में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, तो ये त के बाद द में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर उत प्लस अय उदय, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा बी वाला। और तीसरा है उद्योग, तो उद्योग भी बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे द पहले ही दिया गया है हलंत के साथ, तो द नहीं आएगा, यहाँ पे त आएगा हलंत के साथ, और तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा द में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा सी वाला। उद्योग भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। सुप प्लस अंत सुवंत, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, अभिषेक का सही संधि विच्छेद छांटिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अभिषेक, 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 अभिषेक। तो यहाँ पर सभी सेम लग रहे हैं, देख रहे होंगे आप, एक सारे ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। तो जो अभिषेक है यहाँ पर 3 स दिए गए हैं। जो पहला स होता है ये वाला स, ये तालव्य होता है, ये वाला स मूर्धन्य होता है, और ये वाला स दंत्य होता है। तो 3 स होते हैं, तो अलग अलग प्रयोग में आते हैं स। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी वाला भी गलत हो जाएगा। जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम ए वाला स आ जाएगा, और अगर पूरा शब्द लिखेंगे तो ए वाला मूर्धन्य वाला स आ जाएगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और डी भी इसका गलत है, तो सी इज राइट आंसर। निम्न में से विसर्ग संधि को छांटिए। तो अब विसर्ग संधि से भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है तपोधन, दूसरा है महोत्सव, तीसरा है पावन, चौथा है लोकोक्ति। तो विसर्ग संधि तपोधन, तो तपोधन को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो तपह प्लस धन, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग में है, तो यह विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों तपोधन। अगला है महोत्सव, तो जहां पर एक मात्रा हो तो वहां पर गुण संधि, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस उत्सव। अगर इसकी संधि करेंगे तो महोत्सव बन जाएगा। तो दोस्तों ये गुण संधि का उदाहरण है। पावन देख लेते हैं यहाँ पर, पावन पो प्लस अन्न, पो प्लस अन्न, तो अगर इसकी संधि करेंगे तो ये पावन बन जाएगा। तो पावन अयादि संधि का उदाहरण है। और लोकोक्ति, तो लोकोक्ति मैंने आपको अभी गुण संधि का उदाहरण बताया है महोत्सव, तो लोकोक्ति भी गुण संधि हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तपोधन। यण संधि का उदाहरण है, तो यण संधि से भी एक उदाहरण रखा गया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है जो नबोढ़ा, दूसरा है सख्यागमन, तीसरा है हवन, और चौथा है महोज। तो नवोढ़ा है जो उसका संधि विच्छेद करते हैं, नव प्लस ऊढ़ा, तो नवोढ़ा हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। तो ये तो इसका आंसर है नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन बी सख्यागमन, तो सख्यागमन का संधि विच्छेद करते हैं सख्या, सखी प्लस आगमन, तो
सख्यागमन बिल्कुल यण संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यण संधि। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है भवन, दूसरा है निराशा, तीसरा है नयन और चौथा है नायक। तो जो भवन है वो अयादि संधि का उदाहरण है, भो प्लस अन, भवन। दूसरा है निराशा प्लस आशा, तो निराशा इसका सही आंसर हो जाएगा। नी, नी में 2 विसर्ग आएंगे आगे, और नी प्लस आशा, तो इससे बन जाएगा निराशा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि निराशा विसर्ग संधि है और यहाँ पर पूछा गया है कि अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो भवन भी अयादि संधि का उदाहरण है, नयन भी है और नायक भी है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 2। व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर दोस्तों वाक्य होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा होता है योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? रूढ़ शब्द जिनके अलग अलग खंड नहीं किए जा सकते हैं उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों। और जो योग रूढ़ है वो प्रायः या तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है या वो किसी का पर्यायवाची होता है दोस्तों। जैसे कि पीताम्बर देखा होगा आपने, पीताम्बर कृष्ण भगवान का पर्यायवाची रूप है, और पीताम्बर बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी अपने आप में। जैसे लंबोदर हो गया, लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है और लंबोदर बहुब्रीहि समास में आता है। तो ऐसे अनेकों जैसे शब्द हैं वो योग रूढ़ के उदाहरण माने जाते हैं। तो आपको ये पढ़ के चलना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सत्रहवां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अल्पज्ञ किसे कहा जाता है? तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हुए आ रहे हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल न जानता हो, जो कम जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो बिल्कुल जानता हो उसके लिए तो कहते हैं अज्ञ, अज्ञ मतलब मूर्ख। दूसरा है यहाँ पर जो कम जानता हो अल्पज्ञ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए आएगा सर्वज्ञ। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। अध्योपांत का सही अर्थ है। तो अध्योपांत यहाँ पे सही से टाइप नहीं हो पाया दोस्तों, तो मैं आपको अध्योपांत यहाँ पर लिख के देता हूं। अध्योपांत आद्योपांत का पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आदि से अंत तक। तो बीच में यहाँ पर डैश दिया गया, आदि अंत। दूसरा है आदि से अंत तक, तीसरा है आदि न अंत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपने अपने मन में आंसर सोच लिया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आदि से अंत तक के लिए अध्योपांत कहते हैं दोस्तों। ये फॉरेस्ट गार्ड जो पहले वाला हुआ था 2019-20 के टाइम पे, उसमें पूछा गया था दोस्तों कि अध्योपांत किसे कहते हैं। तो आदि से अंत तक को ही अध्योपांत कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 19वें क्वेश्चन की ओर। शब्द शुद्धि किस शब्द की गलत है? तो शब्द शुद्धि से भी क्वेश्चन बनते हैं, वाक्य शुद्धि से बनते हैं। तो पहले शब्द शुद्धि देख लेते हैं यहाँ पर। जो महात्म्य है, जो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो महात्म्य में त आता है वो आधा आता है, म भी आधा आता है, और उसके बाद यह आता है। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है। दूसरा है यहाँ पर साधुवाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। साधु लिखा जाएगा तो बड़ी मात्रा, अगर साधु ही साधु लिखा गया, अगर साधुवाद लिखा जाएगा तो इसमें छोटी मात्रा आनी थी दोस्तों, साधुवाद में ऐसा छोटी मात्रा ऊ की। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बिरहिणी। अगर इसका गलत बनाएंगे तो बिरहणी, बिरहणी ऐसे दे देगा एग्जामिनर, बिरहणी। तो आपको बिरहिणी ऐसे लिखना है। और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर ऊषा। तो ऊषा भी बिल्कुल सही है दोस्तों। छोटा ऊ आता है ऊषा में, ना कि बड़ा ऊ।
ऊषा ऐसा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो गए यहाँ पर पूरे। तो बढ़ते हैं आगे 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न दिया गया यहाँ पर, किस शब्द की शब्द शुद्धि गलत है? ऑप्शन ए है जमाता, बी है रचयिता, सी है अंतर्यान, चौथा है यहाँ पर श्रृंगार। तो जो जामाता है इसका गलत हो जाएगा जमाता, ऐसे दे देगा एग्जामिनर जमाता, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जामाता तीनों में आके मात्रा आती थी दोस्तों, तो आपको अच्छे से देख लेना है। बी है यहाँ पर रचिता, तो रचिता ऐसा ही लिखा जाता है दोस्तों, ये आपको अच्छे से देख लेना है। एक कवयित्री भी आता है एग्जाम में, कवयित्री, कवयित्री, तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों कवयित्री। और सी ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, थोड़ा मिस्टेक, इसने होना था ऐसा, अंतर ध्यान। तो ये वाला अंतर ध्यान गलत हो जाएगा, मैं आपको सही बताता हूं अभी। अंतर ध्यान ऐसे होता है, इसका शुद्ध रूप देख लेते हैं अंतर ध्यान का। अंतर्धान, अंतर्धान ऐसा लिखा जाता है दोस्तों। और जो श्रृंगार है ये भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो श्रृंगार ऐसा हो जाएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। तो शब्द शुद्धि आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं दोस्तों, आगे जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें भी देखेंगे हम इसी टाइप के प्रश्नों को। तो दोस्तों आपको अच्छे से रिवाइज करके चलना है इनको, जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। जैसे कि आगामी एग्जाम है आपका आबकारी हो गया, एसआई हो गया, तो उनमें तो हिंदी पूछी जानी है। जैसे आबकारी में 20 नंबर की हिंदी पूछी जानी है और एसआई में पूछी जानी है 100 नंबर की हिंदी। तो हिंदी का फैक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एसआई में। तो आपको जैसे कि ईओ के पेपर में देखा होगा आपने कि 100 नंबर की हिंदी बनी थी वहाँ पर, तो जो अच्छे खासे पढ़ने वाले थे वहाँ पर उन्होंने 80 से 90 के बीच में स्कोर करा था वहाँ पर। तो हिंदी अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।